आत्म संबंधी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आज बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने कहे थे कि हमें परमात्मा की भक्ति किस अवस्था में करनी चाहिए। बहुत सज्जन व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि आप कम उम्र में साधु क्यों हो गए, सज्जन क्यों हो गए। पहली बात, लोग कहते हैं आप साधु क्यों हो गए। लोग कहते हैं साधु, लेकिन मैं अपने आप को कभी मैं साधु नहीं कहता। मैं साधु नहीं हूँ, न संत हूँ, ना महात्मा हूँ। हाँ, महात्मा हो सकता है, महान आत्मा हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कभी साधु संत नहीं कहा, क्योंकि मैं नवधा भक्ति करता ही नहीं। नवधा भक्ति से परे जो अनंत परा प्रेम लक्षणा पतिवालता भाव से मैं भक्ति करता हूँ, मैं एक को अपना पति मानकर, मैं उनकी अर्धांगिना मानकर मैं उनकी सेवा पूजा करता हूँ। लेकिन समाज में चलने की वजह से, वेशभूषा की वजह से लोग हमारे अनेक नाम दे देते हैं। कोई कहता है साधु, कोई कहता है संत, कोई महात्मा, जिसको जो समझ, जैसा जो हमको जिस तरह से देखता है वैसा हमारा नाम रख देता है। तो मैं एक सुंदर साथ की जैसा रहता हूँ, मैं एक सुंदर साथ हूँ, क्योंकि हमारे निजानंद संप्रदाय में सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने जब हमें तारतम देकर हमें केवल एक सुंदर साथ बनाए। जब उन्होंने तारतम दिया, जो अखंड ज्ञान हमको दिया, परम धाम का बात बताए, तो हमें केवल सुंदर साथ बनाए, अन्यथा ये नहीं महाराज न बनाए। हमारे बीच में जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी तारतम ज्ञान लिए होंगे, तो तारतम ज्ञान देने वाले धाम धनी ही हैं। हाँ, माध्यम कोई और बन सकता है, किसी और के माध्यम से आपको तारतम मिला हो, बात अलग है, लेकिन तारतम एक ही वो धाम धनी का है, और सबको तारतम देने वाले धाम धनी ही है। और धाम धनी को मैं चरणों में फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि धाम धनी जब किसी को तारतम दिए हों तो किसी को महाराज नहीं बनाए, सबको सुंदर साथ बनाए। यहाँ आकर कोई अपने आप को महाराज कहलाए, वो बात अलग है। और सम्मान के लिए एक दूसरे के लिए आदमी महाराज शब्द कह देता है, वो बात दूसरी है। लेकिन यहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है, और ना कोई महाराज है, और ना चेला है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में गुरु शिष्य का कोई रिश्ता संबंध नहीं है। यहाँ तो एक ही संबंध है, केवल सुंदर साथ, सुंदर साथ, सुंदर साथ। तो हम कह रहे थे कि किस अवस्था में हमें शिव प्राणनाथ की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की, परमात्मा की पूजा, सेवा पूजा करनी चाहिए। हमारे गांव में अनेकों आदमी पूछते हैं कि कम उम्र में आप साधु, फिर साधु कह दिए, वो जो भी है, वो तो कहते हैं कि साधु का मतलब क्या होता है। साधु तो बताई दी, साधु का मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो हमने बताया कि साधु का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि साधु आप क्यों हो गए। तो साधु होना और न होना एक कोई बात नहीं है। आप, हम उनसे पूछते हैं कि आप साधु क्यों नहीं होते, आप क्यों नहीं बनते, तो वो बोलते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है। यानी साधु बनने की भी उम्र होती है। तो बोले हाँ, यानी कौन सी उम्र होती है। कहती है 55, जब 60 होगा ना, जब थक जाएंगे, जब लड़के का, बच्चों का जब शादी विवाह कर देंगे, तो साधु बनेंगे। तो आलती मेरे सेवा पूजा में, सेवा पूजा इसे बोलते हैं, सेवा पूजा में आलती में लिखा गया है, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को आवन होए न होए। देखिए, इसमें बहुत सटीक, बहुत सीधी सी बात लिखी गई है कि पता नहीं जो सांस जो छोड़ दिए हैं, फिर उसको हम ले पाए कि न ले पाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कैसे हम मान लें कि हम 55 साल तक, 60 तक,
45 तक कब तक हम चलेंगे, कब तक हमारी ये सांसें रहेगी, कोई गारंटी नहीं है। जब इसका अगला सांस का कोई गारंटी नहीं, तो हम कैसे कह दें कि हम 55 के बाद ही ऐसा सेवा पूजा करेंगे। जब से आपको ज्ञान हो जाए तब से आप सेवा पूजा, पूर्व परमात्मा की आप सेवा पूजा कर सकते हैं, वो भी पतिव्रता भाव से। हमारे सुंदर साथ कुछ ऐसे भी हैं, कहते हैं पतिव्रता भाव का भक्ति करते हैं, लेकिन वो भी वेश्या भक्ति में लगे हुए हैं। अभी पितरपक्ष में मुंडन कराएंगे, सर को मुंडन करा दिए। क्यों कहने पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि सर में गर्मी हो गया था इसलिए करा लेते हैं। अरे भाई, इसी महीना में आपको गर्मी हुआ था। इस सब बहानाबाजी से क्या आप हमसे क्यों डरते हैं? हमसे डर के क्या करेंगे? जिससे डरना है उससे आपको डर ही नहीं है, हमसे डरने से क्या फायदा? प्यारे सुंदर साथ जी, एक बात नहीं समझ आ रही। कहते हैं ये परंपरा है। सतगुरु श्रीदेव चंद्र जी की बातों पर आपको विश्वास नहीं है। कभी ऐसा उन्होंने कहा था कि पितरपक्ष कीजिए, पितरपक्ष मनाइए, पितरपक्ष पे आप मुंडन कराइए? अगर आपको सतगुरु श्रीदेव चंद्र जी की बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कार्य करते हैं, निस्वत नहीं है आप पर। जब तक धाम धनी पाप की निस्वत नहीं होगी तब तक आप कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। वेद शास्त्र पुराणों में उल्लेख है, भक्त प्रहलाद हुए, उनका उम्र कोई 55 का नहीं था, वो कम आयु में ही परमात्मा को पा लिए। क्या उनकी मानसिकता नहीं थी कि हम भी 55 साल 60 साल की उम्र में परमात्मा की खोज करें? दूसरी क्या बताएं, हमारे सतगुरु श्री देवचंद्र जी हुए, जो बाल अवस्था में खोज अपनी जारी कर दिए। हम बात करते हैं कि जब 55 की उम्र होगी तो बात करेंगे। जो ध्रुव हुए, जो आज के समय में चमकते हैं, जितने संत महात्मा संत हुए, वो परमात्मा की कृपा से सब लोग चमकते हैं, चमकते रहते हैं, उनकी गाथा गाई जाती है। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, सतगुरु श्रीदेव इत्यादि जितने कितने संत ऐसे महात्मा हुए जो बालक अवस्था में उन्होंने पूर्व परमात्मा को, भगवान को पा लिए। अब यहाँ पे ये शब्द निकाल लेगा, भगवान और पूर्व परमात्मा में बहुत अंतर है।